नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं और आप सब मिलकर ये जो टेट का प्रैक्टिस बैच शुरू किया है हम लोगों ने, ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप लोग आराम से अपना परसेंटाइल के साथ साथ अपना जो अंक है वो सबसे अच्छा गेन कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आप सभी लोग हमारे साथ, हमारी पूरी टीम के साथ जुड़ जाइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप जानते ही हैं, अब तो आप सभी के पास पहुंच चुका है पूर्वांचल कैरियर क्लासेस। यूपी ट्रिपल एससी का ये जो पेट है स्पेशल प्रैक्टिस बैच के रूप में हम लोगों ने आपके पास ये लॉन्च किया है ताकि आपकी सहायता कर सके हम लोग। आप जो आगामी भर्तियां हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, इसीलिए हम लोगों ने यह निःशुल्क बैच आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। तो कल से यह बैच लॉन्च हुआ है। कल आपको वीडियोज मिलना शुरू हो गए हैं जिसमें आदरणीय राहुल सर, नीलकमल सर और मैं स्वयं प्रैक्टिस करवा चुके हैं। और हमारे आदरणीय ट्रिकी रवि सर अभी आप लोगों के सामने उपस्थित नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश। बस जल्द ही वो भी आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो जाएंगे और अपना प्रैक्टिस सेशन देना शुरू कर देंगे। हमें उम्मीद है कि कल से नहीं, आज से ही शाम तक हो सकता है मिल जाए उनका बैच। उनका जो सेशन है, उनका सेशन जो रहेगा वो भी बड़ा मजेदार सेशन होगा आप लोगों के लिए। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्त, आज के इस सेशन को शुरू किया जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी 5-6 क्लासेस होंगी प्रैक्टिस की, ये प्रीवियस ईयर्स की होंगी। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं उन्हीं को लेकर होगा। उसके बाद हम लोग संभावित जो प्रश्न हैं उनको लेकर आएंगे, टॉपिक वाइज लेकर आएंगे और अध्यायवार लेकर आएंगे, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर सारा का सारा जो टॉपिक होगा वो हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आपकी सारी परेशानियों का हल हम लोग आपको देंगे, बस आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। तो अभी मैं बताया ना आपको कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, उन्हीं को हल करवाने में 2-3 दिन लग जाए। जो उसको हल करवाने के बाद नए प्रश्न आपके सामने होंगे। लेकिन हाँ, इन प्रश्नों को आप कम ना आंकिए। हो सकता है रिपीटेड टाइम में ये प्रश्न पूछ ले या घुमाकर इसी प्रश्न को पूछ ले, और पूछता है भाई। कल आप लोगों ने देखा ना, जो प्रश्न मैंने आरआरबी में करवाया, आरआरबी का आया हुआ प्रश्न था, वही आपके पेट में आया हुआ प्रश्न था, वही यूपीपी में आया हुआ प्रश्न था। तो बताइए आप कैसे कह सकते हैं कि उनका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप में नहीं फंसेगा या आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फिर नहीं आएगा। आ सकता है। तो ऐसे में आप ये ना समझिए कि हम लोग प्रीवियस ईयर करा रहे हैं अभी, तो आप अन्यथा अन्यथा ना लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आइए, तो आज का जो सेशन है दोस्त, वो हम और आप मिलकर बेहतरीन से बेहतरीन बनाया जाए। तो आइए, सहयोग कीजिए हमारा, अपने कमेंट के माध्यम से प्रश्नों को हल कीजिए और बताइए कि सर ये प्रश्न का उत्तर ये वाला है, दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या वाला है। तो आइए मैं बताता हूँ आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या हो तो आप मैसेज जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है साइंस और इकोनॉमी से, और वही मैं साइंस और इकोनॉमी ही आपके पास लेकर इस समय उपस्थित हूँ। देखता हूँ आप लोगों का कितना सही होता है, कितना आप लोग दिमाग लगाते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो पेट है आप लोगों ने दिया भी होगा। कितने लोगों ने जब दिया है तो प्रश्न को हल कीजिए और उसका सही उत्तर, सटीक उत्तर बताइए। चलिए, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो भाई ये बताइए, जो सर्किट होता है आपका, जो बोर्ड होता है, कब होता है उसमें बिजली का प्रवाह, धारा का प्रवाह? स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, इनमें से वोल्टेज नहीं होता। इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता है। काहे भाई, जब बिजली होगी तो वोल्टेज तो होगा ही। ये तो गलत बात है। पहला, ये लास्ट वाला तो गलत बात है। आगे चलते हैं सी वाला। अरे यार, या तो बंद होने पर होगा या तो चालू होने पर होगा। बंद चालू दोनों थोड़ी होगा। तो आप लोग ये बताइए
ये सामान्य सी बात है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब तक आप लोग बटन स्विच यानी कि ऑन नहीं करते हैं तब तक आप लोग उसमें करंट नहीं पा सकते हैं। तो क्या होता है, स्विच चालू होने पर, स्विच चालू होने का मतलब बटन चालू करते हैं हम लोग, कहते हैं ना भाई कि बटनिया चालू कर दीजिए, बटनिया ऑन कर दीजिए, तो वही बटनिया जब ऑन करते हैं तो स्विच ऑन होता है। जब स्विच ऑन होता है तो धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। समझ में आया बंधु? हाँ, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चले, आइए प्रश्न नंबर दूसरा, बेहतरीन और अच्छा प्रश्न, ये भी मैंने आपको आरआरबी में करवाया हुआ है, तो बताइए आरआरबी में भी करवाया है, यूपीपी में भी करवाया है। जब दोनों में मैंने आपको ये करवाया है तो आप बताइए क्यों ना इसको हम रिपीट टाइम पे रखें। प्रतिरोध, मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो प्रतिरोध होता है उसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है भाई? ओम होता है इसका मात्रक। क्या होता है? ओम। तो अब बताइए कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं वो इसमें मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मैच कर रहा है? लीजिए मैच कर दिया। चुंबकत्व की दिशा का कौन बताता है भाई? फैराडे बताते हैं। एम्पियर क्या किसका मात्रक है भाई? तो एम्पियर किसकी इकाई है? धारा की इकाई है। एम्पियर किसकी इकाई है? धारा की इकाई है। ठीक है, आप बताइए, इतना आसान सा प्रश्न आप लोग नहीं कर पाएंगे साइंस का तो कैसे काम चलेगा? नींबू का खट्टा स्वाद इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही बात है। तो ये बताइए, अभी खट्टेपन से मैंने कल ही प्रश्न आपको कराया है। मैंने कहा खट्टा, खट्टा मतलब सिट्रस फल, खट्टा मतलब सिट्रस फल। भाई ये सिट्रस शब्द आपको कहीं मैच कर रहा है? सिट्रस से बना है सिट्रिक, सिट्रस से बना है क्या? सिट्रिक। सिट्रिक या मैंने आपको पढ़ाया हुआ है साइट्रिक, मैंने दोनों पढ़ाया है, सिट्रिक भी पढ़ाया है साइट्रिक भी पढ़ाया है। अब भाई ये बताइए, तो मैंने आपको ये तो कल भी पढ़ा दिया था, कल वाले में भी पूछा था विटामिन सी, विटामिन सी पूछा था। तो ये बताइए फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल जो आपको चिटिया काटती है या फिर डंक मारती है बिच्छुआ, और जो आपको मधुमक्खियां डंक मारती हैं तो आपको जलन होती है, चींटी के काटने से जो जलन होती है उसी को तो हम लोग फार्मिक अम्ल कहते हैं, उसी को हम लोग मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल भी इसी को तो कहते हैं। तो भाई आप बताइए कि ये सारे प्रश्न मैंने नहीं करवाया है आपको, इसको मेथेनोइक अम्ल कहते हैं और ये चींटी के डंक में होता है, बिच्छू के डंक में होता है, मधुमक्खी के डंक में होता है, नेटल के पौधे के डंक में होता है, नेटल के पत्तों में जो कांटे होते हैं उनके डंक में होता है फार्मिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, या भाई ऑक्जेलिक अम्ल नहीं बता पाएंगे तो फिर क्या बताएंगे? सेब में पाया जाता है कि नहीं? सेब में कसैलापन, सेब में जो कसैलापन होता है वो किसके कारण होता है? मैलिक के कारण होता है या फिर ऑक्जेलिक के कारण होता है? सेब और टमाटर दो चीजें मैं लिख रहा हूं, दोनों में से एक का ऑप्शन आप बता दीजिएगा, टमाटर और सेब, इन दोनों में से आप बता दीजिएगा कि किसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, अरे भाई सिरका आप लोग नहीं जान रहे हैं, एसिटिक अम्ल सिरका, सिरके में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बचा साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल जो कि नींबू में पाया जाता है, और नींबू के साथ साथ ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। किसका स्रोत होता है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। और साथ ही साथ विटामिन सी को क्या कहते हैं भाई? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो अब बताइए, ऐसे जब मैं आपको प्रश्न वेरिएशन के साथ बताऊंगा, इतना डिफाइन करके, इतना बढ़िया से आपको व्याख्या करके बताऊंगा जब, तो आपको एक प्रश्न के साथ कितने प्रश्न तैयार हो रहे हैं, उसकी पूरी टॉपिक तैयार हो जाती है। तो अब बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर बनेगा? इस प्रश्न का आंसर बनेगा सिट्रस अम्ल, सिट्रिक अम्ल। चलिए आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 3 हो गया, 2 कहां गया भाई? 2 भी करवाया कि नहीं? अच्छा हाँ करवाया। ये लीजिए प्रश्न नंबर 3, कर्कट जनक, कर्कट जन्य या जनक, कर्कट जन्य होना चाहिए, तो ये कर्कट जन्य भी होता है, वैसे हो सकता है वो दे दिया हो, कर्कट जन्य, कर्कट जन्य।
कर्कट जन्य जो रसायन होता है, ये जो रसायन होता है मेरे भाई, ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये ऐसे रोग के लिए उत्तरदायी होता है, ऐसी बीमारी के लिए उत्तरदायी होता है जिसमें आपकी कोशिकाएं अनियमित रूप से, ये जो कोशिकाएं होती है ना, ये अनियमित रूप से बढ़ने लगती हैं, अनियमित रूप से बढ़ने लगती हैं। कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें कोशिकाएं अनियमित रूप से बढ़ने लगती हैं और फैलने लगती हैं, बढ़ने और फैलने लगती हैं भाई? तो कौन सी ऐसी बीमारी है? तो आपने वो जो सिगरेट का पैकेट होगा उस पे देखा होगा, दारू का जो पैकेट होता है, उसका पैकेट भी होता है, हाँ पैकेट और बोतल होता है, उस पे भी आपने देखा होगा। फिर उसके बाद आप बीड़ी पर भी देखे होंगे। तो बताइए कौन है इसमें से? अब तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा रोग है ऐसा। तो ये है भाई मेरे कैंसर। कौन सा रोग है? कैंसर रोग है। कैंसर रोग ही कर्कट जन्य रसायन से होने का जो कारण होता है, और इसी में कोशिकाएं अनियमित रूप से बढ़ने और फैलने लगती हैं, चाहे जहां तहां देखते हैं ना निकलने लगता है। तो भाई बड़ा गंदा लगता है भाई, गंदी चीज है ये, तो गंदा तो लगेगा ही। ये ऐसी बीमारी किसी को ना हो भाई। आइए प्रश्न नंबर 5वें पर चलते हैं। बताइए त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है उसे क्या कहते हैं? त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग या सबसे बड़ा अंग जो होता है वो क्या होता है? तो त्वचा होती है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो उसे हम लोग कहेंगे त्वचा। अब त्वचा की परतें होती हैं, त्वचा की जो परतें होती हैं, डर्मिस, त्वचा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? डर्मिस कहते हैं। डर्मिस में भी कई डर्मिस होती हैं। एक होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है एंडोडर्मिस, तीसरा आप कहेंगे तो एक्सोडर्मिस। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन दिया है इस ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इस प्रश्न का जो कहलाएगा कि त्वचा की सबसे बाहरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा के अंतःचर्म, देखिए अंतःचर्म का मतलब होता है अंदर की त्वचा, अंतःचर्म का मतलब अंदर की त्वचा, आंतरिक त्वचा। और उसी तरह से अधिचर्म, अधिचर्म जो है ये होता है वैसे बीच में, लेकिन यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिया है, तो इसमें से आपका ये एपिडर्मिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एपिडर्मिस कहिए या अधिचर्म कहिए, यही आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में। स्पेशल डर्मिस में कुछ खास होता नहीं है भाई, स्पेशल डर्मिस। चलिए आगे आए। ये रहा प्रश्न नंबर 5वां। साइंस का जो प्रश्न था वो लगभग समाप्त हो गया है, एक प्रश्न और होगा। अब इनको देखते हैं। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया था। तो ये तो करंट का प्रश्न दिख रहा है, कोई बात नहीं है, ये भी कर लेते हैं। तो क्या गुजरात ने, क्या तेलंगाना ने, क्या राजस्थान ने, क्या फिर ये कर्नाटक ने? इसमें से स्वास्थ्य बीमा जो जिसने अपने सभी निवासियों को दिया था वो है आपका राजस्थान। कौन है भाई? राजस्थान। लेकिन भारत में इस समय कौन सा राज्य छाया हुआ है? तेलंगाना। क्यों भाई? यहीं के सभी लोग हैं, आपके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, अडानी, अंबानी, सभी लोग कहाँ से हैं भाई? गुजरात से हैं। इसीलिए ये सबसे ऊपर है। लेकिन इसका जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका है राजस्थान। ये क्या है भाई? राजस्थान है। ठीक है, तो इस पे बहुत ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। चलो ये रहा। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंध लगा दिया? नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंध जो लगाया था भाई वो ना ही वीसा है ना ही वीसा है, यानी कि ये होता है ना वीसा, इस तरह से होता है वीसा। ठीक है, इसको वीजा कहते हैं। और ये जो रुपए, रुपए इस तरह से लिखा होता है ना, रुपए, ये होता है रुपए। और ये देखिए मास्टर कार्ड, ये मास्टर कार्ड जारी करने के लिए इसको प्रतिबंधित कर दिया था भाई, मास्टर कार्ड। भाई जब जहां पर कोई कार्ड नहीं चलता वहां पर मास्टर कार्ड चलता है, जहां पर कोई की नहीं चलती वहां पर मास्टर की चलती है, जहां पर किसी का दिमाग नहीं चलता है वहां मास्टरवा का दिमाग चलता है। तो आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए कौन सा ऑप्शन हो गया? तो ये हो गया आपका मास्टर कार्ड। चलिए आगे चले। प्रश्न नंबर 8।
योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? तो अब ये बताइए यार, योग जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? योग किससे जुड़ेगा? योग जुड़ेगा स्वास्थ्य से। योग किससे जुड़ेगा भाई? तो योग जुड़ेगा स्वास्थ्य से। ये बड़ा सा लिखने की आदत हमेशा की हो गई। हाँ, तो स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य से। अब ये बताइए, स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य की बात है कौन मंत्रालय आएगा? स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त भाई बहन, लीजिए ये रहा आपका 9वां प्रश्न आप लोगों के सामने। और बताइए कि हरित गृह, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपको जानकारी अगर चाहिए तो आप बता सकते हैं। ग्रीन हाउस या हरित गृह में जो गैसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं भाई? तो आप देख लीजिए, उसमें होती है मीथेन या मेथेन कहिए, या फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड कहिए। कौन कहिए? कार्बन डाइऑक्साइड कहिए, CFC कहिए, CFC कहिए, या फिर आप कह सकते हैं SO2 कह सकते हैं, या फिर आप वाष्प को कह सकते हैं। किसे कह सकते हैं? जल वाष्प को कह सकते हैं, जल वाष्प को कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और इसमें से बताइए कौन सा नहीं है इसमें? तो इसमें से आपका ये नाइट्रोजन नहीं है। दोस्तों ये जो नाइट्रोजन है ना, ये पौधों के हरे होने का प्रभाव करता है, ना कि हरित गृह में शामिल होता है। ये हरित गृह या ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल नहीं होता है, ये पौधों को हरा करने में शामिल होता है। भाई पौधों को हरा भरा रखता है, पौधों को क्या रखता है? हरा भरा रखता है, यानी कि पौधों का पोषण कहलाता है। पौधों का क्या कहलाता है भाई? तो पौधों का पोषण कहलाता है। इसलिए पौधे इसे नाइट्रोजनीकरण के माध्यम से एकत्रित रखते हैं, नाइट्रोजनीकरण के रूप में इसे एकत्रित रखते हैं। और जो नाइट्रोजनीकरण के लिए सहायक होता है, तो अब वायुमंडल में शैवाल की बात करें तो नॉनस्टॉप होता है, लेकिन यहाँ पे कौन होगा? राइजोबियम। क्या हो जाएगा? राइजोबियम हो जाएगा ना, राइजोबियम जो आपका जीवाणु हो जाएगा, राइजोबियम जीवाणु हो जाएगा, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, नाइट्रोजनीकरण के लिए क्या होता है? सहायक होता है। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको इसी पे बता दिया। तो सोचिए आपका प्रश्न कहाँ से बनेगा? प्रश्न कहीं और से बन पाएगा? नहीं बन पाएगा दोस्त। अब मैं ये जो प्रश्न ले रहा हूँ, इतने कम प्रश्न तो मैं किसी में नहीं लेता, लेकिन लेने की मेरी मजबूरी है कि मैं आप लोगों को अभी वही आपका प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, इसलिए ये प्रश्नों की संख्या कम है। इसके बाद जब मैं अपना प्रश्न लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, जो प्रैक्टिस में आपके जुड़ेगा, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। और मेरा वादा है कि भाई उससे बाहर तो जाने वाला नहीं है। चाहे आपका RRB हो, चाहे UP हो, चाहे UPSI हो, चाहे NTPC हो, चाहे लोको पायलट हो, चाहे फिर आपका पेट हो, कोई भी एग्जाम हो वनडे का, अगर आपका साइंस उससे बाहर चला गया तो भाई फिर क्या ही कहना आपके एग्जामिनर का। बाकी और क्या ही वादा करें, बस यही वादा कर सकते हैं कि आप लोगों को सफल बनाने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। हम और हमारी जो टीम है वो लगातार आपसे जुड़ी रहेगी और आपका जो बढ़िया मार्गदर्शन है वही करेगी, ठीक है, जिससे आपको सफलता प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्त, एक वीडियो पहले मिली, दूसरी वीडियो ये है, तीसरी चौथी इसी तरह से क्रम में वीडियो मिलती रहेंगी आपको। और हो सकता है किसी दिन आप AI कारणों के कारण भाई वो एक आध दिन की गैपिंग हो जाए, जैसे कि हमारे आदरणीय मनोज सर के घर पे शादी है। और जब शादी है तो भाई लगभग पूरा स्टाफ तो वहीं जाने वाला है, तो छुट्टी तो उस दिन लाजमी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय।